दोस्तों आपको बताऊं कि 90 दशक के मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अचानक फिल्म से क्यों हट गए थे, क्योंकि वो बॉलीवुड में ऐसे ऐसे फिल्म बनाए हैं जो हिट सुपर हिट साबित हुआ, लेकिन अचानक उन्होंने क्यों फिल्म से हटकर योगिनी की जीवन बिता रहे हैं। क्या उनकी फिल्मी करियर में कोई अनहोनी हुई थी, क्या किसी ने उनको धमकी दिया था जो बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ के एकदम से हट गए। दोस्तों आपको बताऊं कि 90 दशक के ममता कुलकर्णी की जो फिल्म थी, ये फिल्म तो फ्लॉप शायद बहुत ही कम होती थी। बहुत पहले से फिल्म बनाए थे 90 दशक में, हिट सुपर हिट साबित हुआ था और बड़े बड़े एक्टर के साथ बनाए थे। उसके बावजूद भी ममता कुलकर्णी क्यों फिल्म से हट कर चले गए। उस 90 दशक के ममता कुलकर्णी की अगर फैंस है तो वीडियो में लाइक करना मत भूलिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म करने से पहले साउथ में भी बहुत ही उनको ऑफर आई थी, लेकिन वो सब ठुकरा कर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ा लिए थे। सोचे थे कि यहाँ पर बहुत ही नाम फेमस करवा लूंगा और कुछ ही दिनों में मैं मशहूर बन जाऊंगा। यही सोच साउथ की जो मूवी थी वो छोड़कर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गए थे, हिंदी सिनेमा जगत में दोस्तों। लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर हिंदी सिनेमा जगत में जब फिल्म पाने लगे और करने लगे, तभी दोस्तों बताऊं कि उनकी अभिनय और सारी सी सुंदर मुखड़ाओं में मुस्कुराहट के वजह से दर्शक कुछ ही दिनों में उनको बहुत ही प्यार दे दिए थे दोस्तों। ममता कुलकर्णी की तो फिल्म सही से चल रही है और उनकी जिंदगी भी सही से चल रही, लेकिन दोस्तों यहाँ से ही उनकी जिंदगी की थोड़ी सी अटपट शुरू हो गई थी। आशिक आवारा फिल्म की ऑफर जब आई थी और उन्होंने जब ये फिल्म में किए थे दोस्तों, अभी ये फिल्म दर्शक लोगों ने इतना प्यार नहीं दिए थे और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी उस कलेक्शन में ये फिल्म की फ्लॉप साबित हो गई। दोस्तों ममता कुलकर्णी की मन में आई कि मैं जिस फिल्म में काम करूंगा यानी अपने किरदार निभाऊंगा वही फिल्म हर समय हिट सुपर हिट साबित होगी, लेकिन यहाँ पर जो आशिक आवारा फिल्म किए थे ये तो फ्लॉप हो गई थी और उन्होंने सोचे कि मेरी जिंदगी अब बॉलीवुड में जिस ऊंचाई तक मैं जाना चाहती हूँ उस ऊंचाई तक अब नहीं जा पाऊंगी। ऐसा ही दोस्तों कई तरह की मन में उनकी आशंका पैदा हो गई, इसीलिए ममता कुलकर्णी बॉलीवुड इंडस्ट्री को और ऊंचाई तक जल्दी जाने के लिए बॉलीवुड में कुछ हट कर करना चाहती थी। उसी समय दोस्तों फोटोग्राफर जैस जिस एक्ट्रेस के बारे में जानकारी कर रहा था और वो वर्ल्ड फोटो की शूट करवाने के लिए पूरी तरह से उम्मीद लगाकर एक्ट्रेस के पीछे जा रहा। दोस्तों आपको बताऊं कि 90 दशक के माधुरी दीक्षित और जूही चावला मशहूर एक्ट्रेस के पास भी ये फोटोग्राफर गया था, लेकिन उन लोग पहले तो राजी हो गए थे, फोटो ही तो फोटो है ना, लेकिन जब जान पाए ये फोटो तो साधारण से नहीं है, वर्ल्ड फोटो खिंचवाने की बात कर रहे, तभी उन लोग पूरी तरह से इनकार कर दिए और वो फोटोग्राफर को वहाँ से भगा दिया। लेकिन दोस्तों उसी समय फोटोग्राफर जयस ममता कुलकर्णी की पास गए और फोटो शूट करने की ऑफर दिए और बोले कि वर्ल्ड फोटो शूट करवाना है। दोस्तों पहले तो ममता कुलकर्णी एकदम से पूरी तरह से चौंक गए, लेकिन कुछ समझ जाने के बाद और सीधे सीधे एकदम से राजी ना होकर फोटोग्राफर से बोले ठीक है तुम पहले फोटो शूट करोगे उसके बाद में देखूंगी, अगर पसंद होगा तो तुम्हें बोलूंगी हाँ ठीक है। फोटोग्राफर राजी भी हो गया और ममता कुलकर्णी भी ये फोटो शूट करवा भी लिए थे। दोस्तों उसके बाद ये बोल्ड फोटो ममता कुलकर्णी जी का मैगजीन में छप गई थी और इतना मशहूर हो गई थी उस 90 दशक में जो हर कोई ये मैगजीन खरीदना चाहता था। और दोस्तों कुछ ही दिनों में पूरी तरह से मैगजीन बिक गई और ममता कुलकर्णी की नाम पूरी तरह से फेमस हो गई। और दोस्तों साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में चारों तरफ से ऑफर आने लगी कि ममता कुलकर्णी ये फिल्म करेगी यो फिल्म करेगी और ममता कुलकर्णी खुशी के मारे झूम उठे क्योंकि वो चाहते थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी नाम पूरी तरह से ऊंचाई तक जाए और ऐसे हो भी गया। जो मैगजीन में छपी थी बोल्ड फोटो उसके जरिए दोस्तों उसके बाद उनके ऊपर केस भी हुई थी और 15,000
10,000 की जरिमाना, लेकिन बाद में मामला धीरे धीरे कम गया और सॉल्व भी हुआ था। चाइना गेट से उनकी फिर पटरी फिसलने लग गई थी। दोस्तों दरअसल चाइना गेट की जब शूटिंग चल रही थी तब उस शूटिंग में डायरेक्टर यानी राजकुमार संतोषी जी को कहना था कि ममता कुलकर्णी शूटिंग के समय अनप्रोफेशनल हरकतें करते हैं, इस वजह से फिल्म में शूटिंग करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है। यही कहकर उनको फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन दोस्तों ममता कुलकर्णी के द्वारा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के कहने पर ये फिल्म में फिर से उनको रखा गया था, लेकिन उनकी जगह पर और दूसरे एक्ट्रेस को भी इस फिल्म में ले लिया गया था और वहाँ पर ममता कुलकर्णी जी को बहुत ही चोट लगी थी मन में। दोस्तों उसके बाद ममता कुलकर्णी जी का ये भी बयान आया था कि डायरेक्टर संतोषी ये फिल्म की बहुत ही मेरे सीन कट कर दिए हैं, तो मुझे ये फिल्म से निकालना चाहते थे इसीलिए क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मुझसे फिजिकल रिलेशन करना चाहते थे और मैं हरगिज ये मान नहीं रही थी। इसके बाद दोस्तों ये बात चारों तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैल गई और उनको बाद में भी ऑफर मिला फिल्म की, जैसे छुपा रस्तम, कभी तुम कभी हम, लेकिन ये फिल्म दर्शक लोगों ने इतना प्यार नहीं दिए थे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ये फ्लॉप साबित हो गई थी। दोस्तों ममता कुलकर्णी जी का बॉलीवुड इंडस्ट्री से मन हट गया था चाइना गेट फिल्म शूटिंग करते समय, क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी वक्त उनको निकाल दिया गया और दूसरे एक्ट्रेस को ले लिया गया, तभी उनको बहुत ही चोट लगी थी और उसके बाद उन्होंने जो 2 फिल्म किए हैं वो भी फ्लॉप हो गई थी। अब धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री से उनका मन पूरी तरह से हट गया और वो अपना जीवन अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए पूरी तरह से योगिनी का वेश धारण कर लिए। दोस्तों अब उन्होंने पूजा पाठ ध्यान में ही लगन रखते हैं। दोस्तों 90 दशक के ममता कुलकर्णी जी का इस वीडियो में से कोई भी पॉइंट आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा ऐसा ही और एक नए तथ्य के साथ इसी चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद।